नमस्कार। हम अक्सर सुनते हैं कि केतु डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट का अर्थ यहाँ क्या है? क्या हम दीन दुनिया छोड़ के, घर-बार छोड़ के, जंगल में कुटिया बनाएँ और रहना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। केतु की डिटैचमेंट का अर्थ ये है कि हम कोई भी कर्म करें, उस कर्म से पहले अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार पैदा ना होने दें और ना ही उस कर्म के फल के बारे में सोचें। हमारा ध्यान सिर्फ कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। फर्ज करें आपने कोई ज़मीन लेने जाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप निकले घर से, जाते सार चलते सार ही आपने सोच लिया कि हाँ जी, मैं काश मुझे ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती मिल जाए, इस रेट में मिल जाए, इतने गज जगह है, आपने साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। आपने लोभ का भाव अंकुरित किया अपने मन में। कर्म से पहले लोभ का भाव अंकुरित कर लिया। आप देखेंगे, ना तो आपको सौदा मिलता है, ना तो आपके मनपसंद के रेट मिलते हैं। अगर हो भी जाता है सौदा, तो आपको उससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये केतु की डिटैचमेंट है। केतु खुद एक मैनिफेस्टिंग प्लेनेट है। केतु मैनिफेस्ट करके देता है, बट केतु कहता है डिटैच रहो। उस कर्म के रिजल्ट से डिटैच रहो। उस कर्म को करने से पहले अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भाव मत उत्पन्न होने दीजिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगुस्त्वा कर्मणि। यानी हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ कर्म पर है, उस कर्म से होने वाले फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म पर केंद्रित रहो। हॉरोस्कोप में भी अगर हम देखें, केतु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस हमारे प्रॉपर्टीज का होता है, हमारी लैंडेड प्रॉपर्टीज का मोस्टली होता है। तो आप जितना प्रॉपर्टीज के बारे में अपने मन में लोभ लाएंगे कि मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए, इस रेट पे मिल जाए, आप जिंदगी में देखें आप कभी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपना ध्यान सिर्फ प्रॉपर्टी लेने में करेंगे, उसके रिजल्ट मिलने ना मिलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डेफिनेटली, आपको केतु खुद मैनिफेस्ट करके देगा प्रॉपर्टीज एंड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बगैर आप नहीं रह सकते। कर्म तो जब तक आपके शरीर में ऊर्जा प्रणाली का प्रवाह है, कर्म तो करना ही होगा। कर्महीन कोई भी नहीं हो सकता, सिवाय मृत पर्सन के, सिवाय मृत व्यक्ति के। इसलिए कोई भी कर्म करे, डिटैच होके करे, आपको केतु खुद ब खुद मैनिफेस्ट करके देगा। धन्यवाद।